दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे 2 एसएमई आईपीओस के बारे में। एक है मंगल कंपोस्ट सॉल्यूशंस आईपीओ और दूसरा है ओएनएक्स बायोटेक आईपीओ। तो जानेंगे कि इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है, किसकी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है और किसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं मंगल कंपोस्ट सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 12 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 14 नवंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 45 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 16.23 करोड़ का है, यानी कि ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है। तो मार्केट मेकर के लिए इस आईपीओ में 5.16% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 47.42% और रिटेलर्स के लिए भी 47.42% का पोर्शन है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी आईटी हार्डवेयर को रेंट पर देने का काम करती है, यानी कि काफ़ी तरह के जो आईटी इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, राउटर, यानी कि इस तरह के काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स हैं तो उनको रेंट पर देती है। इसके अलावा आईटी इक्विपमेंट को सेल करने और उनके मेंटेनेंस का भी काम करती है, यानी कि अगर कंपनी ने कहीं पर आईटी इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया है तो साथ में उनकी मेंटेनेंस का भी काम करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है। और कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के एसेट को देखें तो पहले के मुकाबले कंपनी का एसेट डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी पहले के मुकाबले डाउन है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 86 लाख है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 7 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 3 से 4 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है, यानी कि पहले के मुकाबले इसका प्रॉफिट गिरकर आधा हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में फिर से 80 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है और इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी पहले के मुकाबले डाउन है। और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कर्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 18 साढ़े 18 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 11 करोड़ से भी कम का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 7.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई पोर्सन 2.49 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 13.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ 8 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि इस आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। और अब तक इस आईपीओ में देखें तो 9,997 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें से एचएनआई पोर्शन में 442 एप्लीकेशंस और रिटेल पोर्शन में 7,552 एप्लीकेशंस है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 21,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम 15 साढ़े 15% से ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम में भी ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस भी नहीं है और कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव नहीं है। इस आईपीओ में क्यूआईबीस का भी पोर्शन नहीं रखा गया है और एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, यानी कि काफ़ी सारे यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो बेहतर है कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट टाइप है ओनेक्स बायोटेक आईपीओ। यह आईपीओ 13 नवंबर से यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 18 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 61 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 29.34 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इस आईपीओ में 28.4% का पोर्शन है। मार्केट मेकर के लिए 5.07%, क्यूआईबीएस के लिए 18.96%, यहाँ पर एचएनआईएस के लिए 14.3% पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए 33.26% का पोर्शन रखा गया है। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 13,66,000 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 8.33 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है।
तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। ओनिक्स बायोटेक आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र 3 नाम देखने को मिल रहा है, यानी कि 29 करोड़ का आईपीओ है और मात्र यहाँ पर 3 एंकर इन्वेस्टर्स ही आए हैं, यानी कि एंकर लिस्ट अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यानी कि कंपनी ये स्टेरॉइड वाटर बनाती है जो कि इंजेक्शन में यूज किए जाते हैं। तो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि जो दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं तो उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके अलावा कंपनी ड्राई पाउडर इंजेक्शन और ड्राई सिरप भी बनाती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही ओवरसीज कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो इसका फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट बढ़ते हुए देखने को मिला है और इसके रेवेन्यू को भी देखें तो रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 3 करोड़ 35 लाख है वो फाइनेंशियल 23 में घट के 2 करोड़ से भी कम हो चुका है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो यहाँ पर कंपनी ने मात्र 3 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, यानी कि फाइनेंशियल 22 के मुकाबले प्रॉफिट इसका कम हो गया है। और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। और साथ ही कंपनी का कर्ज भी इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के ऊपर 31 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 12 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान में खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का डेट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन कर्ज के भुगतान के बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्ज के भुगतान के बावजूद भी कंपनी के ऊपर 19 करोड़ के करीब आपको डेट देखने को मिलेगा। और कंपनी के ऊपर अगर रिजर्व को देखें तो 12 से 13 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व है। तो इसका भी फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट में लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 3.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि क्यूआईबीज की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्सन 1.70 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 5.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से अच्छी डिमांड है। और अब तक इस आईपीओ में देखें तो इस आईपीओ में पहले ही दिन 4,680 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें से 223 एप्लीकेशंस एचएनआईस की ओर से और 4,457 एप्लीकेशंस रिटेलर्स की ओर से लगे हैं। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 2,000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 30,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 24 से 25% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में डे 1 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगा है, लेकिन फिर भी आपको इसमें कल अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन आखिरी दिन ही लेना है, क्योंकि ये कंपनी भी थोड़ी रिस्की देखने को मिल रही है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है, फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी कुछ खास नहीं आया है। तो इसमें भी कल अप्लाई करने की जल्दी नहीं करनी है, इसमें भी फाइनल डिसीजन आखिरी दिन लेना है। तो मैं आगे भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी आने वाली अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।